नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर, उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद, लोकल फॉर ग्लोबल के अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए G7 की समिट में भी उत्तर प्रदेश के उत्पाद को दुनिया के उन 7 महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान करने, उपहार स्वरूप भेंट किया। उत्तर प्रदेश के वैश्विक यानी उत्पाद को वैश्विक पहचान देने के क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की ओर से आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि शासन की योजना को जनता जनार्दन तक पहुंचाने और उन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करने में जो आपका सकारात्मक योगदान है, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को 100 दिन के इस कार्यकाल की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी लक्ष्यों को भी हमारे सभी सहयोगी समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है। यह महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त, अराजकता से मुक्त और एक सुशासन की ओर विकास के पथ पर अग्रसर करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन
यूपी में योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में सरकार के 100 दिन के कार्य का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनके रिपोर्ट कार्ड पेश करने के कुछ देर बाद ही उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 100 दिन की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश गोरख धंधे से बर्बाद हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार झूठी उपलब्धियों के खरे भले ही बांट ले, लेकिन सरकार का असल हाल 100 दिन चले 2.5 कोस जैसा है। यहाँ पर तो घूसखोरी के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने 100 दिन में 10,000 भर्तियों का वादा किया, लेकिन केवल 940 भर्तियां हुई। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। सरकार के महिलाओं व किसानों से किए वादे भी पूरे नहीं हुए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।